पिछले 7 साल से जो 2016 में टेट पास किए हैं, वो चाहे टेट पास पारा अभ्यर्थी हों या फिर गैर पारा के अभ्यर्थी हों, पिछले 7 सालों में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। उसके अलावा अब 7 साल गुजरने के बाद अब सरकार सहायक आचार्य नियमावली लाने जा रही है। सहायक आचार्य नियमावली को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन में दर्ज था कि ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ आएंगे, तो हम लोग उसी नियमावली के तहत सरकार को नियुक्ति की मांग करते हैं। इसके लिए हम पारा टीचर के जैसा ही है क्या इसमें सारे? जी नहीं, सहायक आचार्य जो है उसको लाने के बाद सरकार जो है पूर्ण सरकारी शिक्षक का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह खत्म करने का प्लान लेकर आई है। सहायक आचार्य क्या है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको कि आप एग्जाम देंगे, 7 से 7.5 घंटा जो उसका पीरियड होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आईएएस का भी इतना लॉन्ग पीरियड का होता है। उसके बाद भी आप पूर्ण सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे। सहायक बनने के बाद आप 10 साल बाद पूर्ण सरकारी शिक्षक बनेंगे, और वेतनमान भी जो है वो घटाकर 84 का कर दिया गया है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आर्थिक जो कमी करनी है या वेतन में कमी ही करनी है, तो शिक्षा विभाग है वही टारगेट में क्यों रहती है। ये सरकार को समझना होगा कि जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता होता है, और पहला जो वेतनमान घटाने का जो टारगेट किया गया है वो शिक्षा विभाग पर ही किया गया है। तो खैर वो उनका बहाली का अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो मांग है कि हमारी जो टेट परीक्षा हुई थी वो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई थी, जिसमें 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है, और मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। हमें वही वाला नियमावली चाहिए। उसी नियमावली के तहत हम जो टेट और पारा टीचर एक मंच पर आकर अब आगे की मुहिम छेड़ेंगे। आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जो मांगे आपकी, इसको आपने किसी से अवगत कराया, शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग के किसी लोग? देखिए, कई बार पहले भी अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार बार बार एक ही रट लगाती रही है कि वो नियम खत्म हो गया है, अब हम सहायक आचार्य नियुक्ति लाएंगे घटे हुए वेतनमान के साथ। तो हमारा सरकार से सवाल ये है कि जब पुरानी पेंशन योजना, जिसमें एक भारी भरकम आर्थिक बोझ राज्य सरकार के कोष में पड़ रही है, तो ये तो एक छोटा सा मुद्दा, एक डिपार्टमेंट का मुद्दा है और शिक्षक बहाली का है, तो इसमें शायद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और जब आपके एजेंडे में 2000 जब आप इलेक्शन में आए थे, तो एजेंडा ये था कि आपके हर एक पार्टी के एजेंडे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम अपनी सहायक शिक्षक की बहाली करेंगे। जबकि जो टेट पास है, साफ लिखा है, जो टेट पास 16 टेट पास 13 टेट पास जो भी है, उसकी बहाली हम सहायक शिक्षक में करेंगे। तो बीच में अब सरकार आचार्य शिक्षक की बहाली क्यों? जबकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है टेट है, उसमें साफ लिखा है आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक बनने के, जबकि सरकार हमें बना रही है आचार्य शिक्षक। तो फिर कोर्ट जाएंगे कैंडिडेट, फिर वो बहाली कैंसिल होगी। यानी ये सरकार ही यहाँ ऐसी ही चाहती है कि बच्चे, एक तो झारखंड के बच्चे परेशान हैं कि उनको सही शिक्षक नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपको सही शिक्षक नहीं मिलेगा, और कहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था झारखंड की कैसे सुधरेगी? तो कैसे सुधरेगी? शिक्षक आप देंगे सही तभी। आप दे रहे हैं कि कम वेतन में फिर से एक और पारा टीचर तो है ही, एक नया जो शिक्षक का दर्जा है उसको एक और गिरा के, यानी एक ही स्कूल में आप 3-4 कैटेगरी के शिक्षक रखेंगे, तो आप मतभेद वहां करवा रहे हैं। आप टीचर में ही मतभेद करवा रहे हैं, ना कि आपको एक जुट टीचर को लाके और बच्चों को कैसे शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी झारखंड के बच्चों को, एक झारखंडी सरकार झारखंड के बच्चों को कैसे शिक्षा दे, इसकी सोच किसी में नहीं है, ना मंत्री में, ना हमारे अधिकारियों में है, आईएएस अधिकारियों में, जो हमारे बैठे हुए कुर्सियों पे बदल वक्त होता है। एक हुआ आया, आपको 10 से 15 दिन में शिक्षा सचिव चेंज कर देंगे, फिर उनको नया नियमावली समझाओ, फिर वही हम लोग जाते हैं। एक बार राहुल शर्मा थे, वो सारी नियमावली से समझे थे कि नहीं, हम बहाली करेंगे इसी बहाली से। अगर हम सरकार हमें 1 महीना रहने दिया, तो 1 महीना क्या 10 दिन में बदल दिया शिक्षा सचिव को। आप लोग जो है इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पिछली बार भी आपको मंत्री के आश्वासन पे आप लोग जो है धरना से उठे थे, फिर आप जो है वही चीज है कि फिर से आप मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं। 3 साल गुजर चुका है, 2 साल बचे हैं, इस 2 साल में 1 साल आपको चुनाव में ही चला जाएगा, तो क्या लगता है कि आप लोग को बहाली हो पाएगी या फिर ये भी अधर में ही लटक जाएगी? इसी की इंतजार में तो है कि ये सरकार चुन के ना, हम लोग को, अब युवाओं को लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी धोखा किया है। हम लोग खुद से धोखा किए हैं, सरकार चुन के धोखा नहीं किए हैं, हम लोग अपने आप धोखा ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट होती तो पक्का हम लोगों में इतना यकीन था कि वो सरकार चाहे तो किसी भी हाल में वो टीचर अच्छा देता, लेकिन ये सरकार बहला फुसला के और हमको ऐसे तोड़ दिया है, पारा और नॉन पारा दोनों में लड़ा रहे हैं। अब हम लोग
लड़ने वाले नहीं है। अब हम लोग एक मंच पे आ गए हैं। पारा भी हमारे कुणाल झा हैं जो प्रभारी मीडिया रह चुके हैं, उनसे इनसे कोई हर कोई अवगत है। और अब ये मंच में एक मंच में आके हम लोग शिक्षक बहाली के लिए एक मंच पे